Good morning, welcome to Bajang Defense Classes, only platform that will guide you in real manner. No course selling, no profit making. हाँ थोड़ा सा ऐड आएगा देख लेना यार प्लीज. सो हाउ टू क्लियर एनडीए दिल की बात नो बकवास सीरीज में आपका स्वागत है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्लियर एनडीए एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट हार्ड वर्क. First of all, those who are here to clear exam without hard work, please leave this video. That's my first guidance to you to leave this video because nothing is free and easy here for an average mind people, whether you are a girl or boy like me. Before we move forward, make sure you follow Instagram channel Bajrang Defense Classes and Telegram channel Bajrang Defense Classes because it will be worth it in future, believe me. So we will first start from my mistakes that I have done while doing preparation. So first was, let me type it here, wait a second. Okay, so first was not having a proper aim. अब प्रॉपर एम पता ही नहीं चला भाई. मतलब 12 पास हो गया है, कैसे हो गया है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं. भंड हो रखे हैं भाई, अब क्या करना है आगे. ठीक है. दूसरा था, सेकंड वन वाज नो सीरियसनेस. नो सीरियसनेस टुवर्ड माई सेल्फ. बिलीव मी यार, जब ये सीरियसनेस आती है तो मतलब ना बनने वाले काम भी हो जाते हैं. एज जब मुझ में सीरियसनेस आई तो मैंने पेपर क्लियर किया. ठीक है. एंड द थर्ड वन वाज डिड नॉट रीड द सिलेबस प्रॉपरली. मैं ऐसे लिखता हूँ, did not go through. Okay, go through syllabus of UPSC. अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन. ठीक है. पता नहीं कौन सा हो गया है. यूपीएससी. ठीक है. ये थे मेरे मेन प्राइम रीजंस जो मेरे फेलियर को कॉज हुए. ठीक है. चौथा था डिड नॉट गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सिलेबस से, इसलिए क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बाद में पता चला कि 180 to 100 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है. साइंस का वेटेज मुझे बाद में पता चला जब मैं 2 बार फेल हो चुका था. ठीक है. 100 मार्क्स की ज्योग्राफी यार, वो भी वर्ड ज्योग्राफी, इजी इजी, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, बस इतना ही. मुझे ये पता ही नहीं था. एंड द दैट वाज वेरी डेवास्टेटिंग फॉर मी जब मुझे ये पता चला कि भाई इतना कुछ होता है इसमें, इतना तरीके से तुम निकाल सकते हो. एंड इन फ्यूचर, in next week I will be uploading video on what to study to clear the exam and how to clear the exam. Okay, as I have cleared the exam and I was SSB out from 12 SSB Bangalore. Now the fourth point is that यहाँ पर स्पेस नहीं है. ठीक है. तो याद रख लो, डिड नॉट गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर. बस गधे की तरह लग गया मैं एक साइड से. ठीक है. पता ही नहीं चला क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ. उस टाइम पे ऊपर से यूट्यूब में भी सारे बेवकूफ़ बनाने वाले, जैसे एक यूट्यूब चैनल है MGS. ठीक है. भाई साहब तुम देखो उसको, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है. ठीक है. और लास्टली मैंने मॉक्स नहीं दिए. मतलब एग्जाम से पहले 10 दिन पहले मैं बोलता था कि यार नहीं होने वाला, यार नहीं होने वाला, तो क्या नहीं होने वाला, तो क्या भाई दे के आ, कुछ तो कर, हाथ पाँव हिला भाई. तो मैं देता ही नहीं था, मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाता था. अब नहीं होने का, हर बार क्यों भाई. ठीक है. दूसरा, अ, अपने जैसे आपके पास एनडीए टू 2023 2024 का यू आर है, तुम दे सकते हो 2024 एनडीए दो का. तो डू नॉट प्रिपेयर फॉर द 2024 के लिए प्रिपेयर ही मत करो. दो तुम 2025 के पहले के लिए प्रिपेयर करो. इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 12 महीने का टाइम तो होगा. ठीक है. तो तुम अच्छे से कर पाओगे. दूसरा, हाँ इतना ही है. ठीक है. नाउ अब है वाई टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. हाउ टू स्टडी के लिए आगे मैंने यहाँ पर पूरा बना रखा है, और वाई टू स्टडी के लिए रियली यार, अगर तुम इसको जानना चाह रहे हो कि क्यों पढ़ना है, तो कुछ तो डिफेक्ट है भाई. क्योंकि देख, पढ़ने से ही पेपर निकलेगा, और पेपर निकलने से ही एसएसबी के लिए जाएगा. एसएसबी निकलने से ही क्या होगा, एसएसबी निकलने से ही आगे तुम लेफ्टिनेंट के लिए जाओगे, एनडी के लिए जाओगे, वेदर यू आर मेडिकल आउट और समथिंग. ठीक है. एंड हाउ टू स्टडी में है,
फाइंड अ प्लेस टू स्टडी लाइक लाइब्रेरी। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा लाइब्रेरी, क्योंकि भाई देखो रूम में ना जितना ज़्यादा बड़ा रूम होता है ना उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होगा कि तुम्हें एक छोटा सा कॉर्नर मिल जाएगा, तुम्हारे पास अपना टेबल होगा, अपना चेयर होगा, बस इतना ही। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभार वाईफाई होता है उधर की साइड, तो वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम वाईफाई से क्या करते हो, तुम उससे वीडियो देखते हो या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, ठीक है। तो एंड दिस राइट डाउन द सिलेबस एंड डू सी पीवाईक्यू एंड एनालाइज देम। ये भाई इस आई नो ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें आपको बहुत आलस आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लगेगा कि यार ये बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, क्यों करूँ मैं ये, कोई बोल रहा है तो कर दे क्या, इसके बोलने से हो जाएगा क्या, कर दे भाई, अभी तो टाइम है, कितना टाइम लगेगा उनमें। और कोई बोलेगा कितने साल के करने हैं, तो 2022 के, ठीक है, 2022 से 24 के देख लो, 24 के फर्स्ट तक देख लो, बहुत है भाई, कितने पेपर हो रहे हैं, 22 में कितने में दो हुए, 23 में दो हुए और 24 का एक लगा लो, पांच पेपर्स, नहीं दो दो चार, हाँ पांच पेपर्स बहुत है भाई वहाँ, क्योंकि जो पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हुआ था वो यहीं पर से स्टार्ट हुआ था 2022 के फर्स्ट से। जो लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे ना भाई साहब, हिला देंगे तुमको मतलब। पर उनका भी एक तरीका होता है पेपर क्लियर करने का, उसमें बहुत आसान होता है वो, मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। डेवलप द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मेरा मतलब हाथ में पेन चाहिए ही चाहिए होता है मुझे, मैं अभी भी हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठा हूँ कि अगर कुछ लिखना है पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है इसमें भी, मतलब मेरी हैबिट बन चुकी है मेकिंग नोट्स की, ठीक है। हाथ में अजीब सा होने लग जाता है अगर पेन ना हो, ठीक है। स्टडी फ्रॉम एनी बुक, डू फॉलो माई रिकमेंडेशन। अब मेरी रिकमेंडेशन कौन सी होंगी, ठीक है। सबसे पहले जिससे जिससे मैंने क्लियर किया था वो था ट्यूटर्स एकेडमी के बुक्स, ठीक है। ट्यूटर्स एकेडमी, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अमेजोन पे खुलते नहीं, अमेजोन, अमेजोन पे चलते हैं, ठीक है। अमेजोन यहाँ मिल जाएंगे शायद, वेट अ सेकेंड इट विल बी इजी। ट्यूटर्स एकेडमी, Tutors Academy. Okay, these are the book from a well-educated and well experienced ma'am. These are mathematics for and this is mathematics for NDA, fully solved and algebra. इन इनकी खास बात यह है कि ये कैसे हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो क्या होगा इससे आपको ऐसा फ़ील होगा कि जब आप क्या करोगे, जब आप इसे पढ़ना शुरू करोगे, आप 1 बुक खत्म करोगे, आप 2 बुक खत्म करोगे, तो आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो। यू आर डूइंग अ वर्दी थिंग, वर्दी मतलब अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हें तुम्हें पता चलेगा कि तुमने एक किताब खत्म कर ली है, दूसरी किताब खत्म में वो क्या करेगा, वो तुम्हारे मोटिवेशन में काम आएगा, ठीक है। सो दिस दे इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग द माइंडसेट। अब मैं अब जब मैंने मैडम से पूछा कि आपने यही बुकें ऐसे मतलब बाँट-बाँट के क्यों बनाई हैं? तो मैम ने कहा कि अगर इनमें से कोई एक एक और आधी बुक, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री की अलग से आती है, ट्रिग्नोमेट्री स्टैटिक्स वाली, 1 एंड हाफ बुक मतलब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस की बुक मेरी करके चला जाता है, तो उसका क्लियर हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मेरा क्लियर हुआ था। शॉकिंग, मैंने कैलकुलस नहीं करी थी जब मैंने पेपर क्लियर किया था ऑन माय 3rd अटेम्प्ट। मैं ये अगली वीडियो में बताऊँगा आपको कि ये कैसे क्लियर होगा, ठीक है? सो दिस इज़ इट। माय मिस्टेक्स आई हैव रिटन हियर, नॉट हैविंग अ प्रॉपर एम। एम ही नहीं है भाई, भंड हो रखा है मतलब आदमी, दिन भर मोबाइल चला रहा है, ठीक है भाई। बच्चों ने जेई के भर रहे हैं फॉर्म, नहीं हो सकता है जेई नहीं भर रहा हो, ठीक है। नो सीरियसनेस, खा रहा हूँ पी रहा हूँ सो रहा हूँ बस। डिड नॉट गो थ्रू सिलेबस ऑफ यूपीसी। ऑल्दो आई वाज गाइडेड टू रीड द सिलेबस, आई वाज लेथार्जिक। मैंने बोला इससे क्या ही हो जाएगा यार, पर अगर मैं सिलेबस पढ़ता, मैं समझता कि कौन कौन से पॉइंट से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस इसका एक लिमिटेड सिलेबस है इसका। जीएटी का देख लो तुम, ऑल्दो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है पेपर निकालने में। कैसे? क्योंकि कट ऑफ कम जा रही है। इस बार की जो कट ऑफ गई थी वो थी 292, 292। 100 नंबर तुम्हें किस में लाने हैं? मैथमेटिक्स में। और 250 या फिर 200 नंबर अगर तुम जीएटी में ले आओगे, जबकि 50 नंबर की क्या होती है, 50 नंबर की होती है, 50 क्वेश्चन की क्या होती है, इंग्लिश होती है। और 100 नंबर की क्या होती है, ज्योग्राफी। 100 नंबर की, ठीक है, ज्योग्राफी। और क्या होता है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, जो तुम एक नॉर्मल पीसीएम का बच्चा पढ़ ही रहा है, ठीक है। तो वो इजीली क्लियर कर लेगा इससे। दूसरा दूसरा नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, क्योंकि भाई देखो अगर कुछ
ये पेड़ है समझो एक, इसको मैं पेड़ बना देता हूँ छोटा सा, ये क्रिसमस ट्री, ठीक है, क्रिसमस ट्री, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें यहाँ मारना है, ठीक है, यहाँ मारना है, तो तुम पत्थर फेंकोगे तो यहाँ तो लग ही जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। तो जेई है यहाँ का ऊपर का हिस्सा, जेई इज एट टॉप, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, बायोलॉजी थोड़ी सी आती है, 10-12 क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो तुम कवर कर लोगे क्योंकि सेल एंड टिश्यू का थोड़ा सा आता है, ठीक है। इफ यू प्रिपेयर फॉर जेई यू विल क्लियर द एनडीए एग्जाम, क्योंकि भाई अब क्या हो रहा है, जो एनडीए एग्जाम का जो पैटर्न आ रहा है वो जेई क्वेश्चन से आ रहा है, मतलब उनके मिनी जेई के जो पीवाई क्यू लगा लो वो एनडीए में आ रहे हैं, जेई का जो थोड़ा सा पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है, एनडीए का जो पैटर्न है वो जेई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यही टाइम है क्लियर करने का, उसके बाद मैं मुझे लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना, क्योंकि जिस हिसाब से मैथ्स का पेपर आ रहा है, ठीक है, जे ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, डू स्टडी फॉर जेई एक बार। और मेरे कई दोस्त हुए, मतलब मेरे 5-7 दोस्तों से बात हुई, उनका क्या था, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं लिया उन्होंने। क्या, हम तो जेईई के लिए पढ़ रहे थे, देने गए, घूमते-घूमते क्लियर हो गया। ये नेचर का लॉ है, ठीक है? अगर तुम बड़े के लिए कोशिश करोगे तो छोटा अपने आप क्लियर हो जाएगा क्योंकि गोल बड़ा रहेगा, ठीक है? सो डू प्रिपेयर फॉर द जेईई एग्ज़ाम, ओके? नाउ हाउ टू स्टडी आई हैव टोल्ड यू। देखो भाई, एक प्लेस ढूँढ लो, और लाइब्रेरी से बढ़िया मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद बैठा है। भाई जब तुम 3-3 4-4 घंटे के सेशन में बैठते हो ना, और तुम्हें मतलब स्पाइन से तुम्हें महसूस होता है कि यार कुछ एनर्जी सी आ रही है आज। रेगुलर का जब 30-30 दिन, 40-40 दिन तक तुम कंटिन्यूअस लाइब्रेरी जाते हो, उसी टाइम पे मैथ्स पढ़ते हो, अलग-अलग टाइम पे रिवाइज़ करते हो, तो वो एक शेड्यूल में आ जाता है, ठीक है? और अगर आपका अपना कमरा है, जिसमें मतलब आपका अच्छा टेबल-वेबल है, जिसमें मोटिवेटिंग है, आप उसमें बैठ कर फ़ील कर पाते हैं कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, और तो तभी आप घर में पढ़ें। घर में देखो, और दूसरा सुबह को पढ़ो कि रात को? आई विल से दैट भाई रात को पढ़। क्योंकि देख, सुबह का तू अगर घर में पढ़ने बैठेगा तो कुछ ना कुछ काम ज़रूर आ जाएगा। फिर खिट-पिट, कभी मोटर चलेगी, कुछ चलेगी, कभी कुछ काम हो जाएगा। रात को पढ़ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी रात को ही पढ़ा, ये मेरी एडवाइस है। रात को तुम कितने बजे से बैठो? 7 बजे से बैठ जाओ रात के 1 बजे तक। मैं यूजुअली 3-4 बजे तक बैठ जाता था, पर 3 के बाद आदमी भंड हो जाता है, ठीक है? 3 के बाद भूख भी लगना शुरू हो जाती है। तो लाइब्रेरी में तो ऐसा होता था कि क्या, कमरा बंद है, मतलब आंटी गेट नहीं खोलेगी वहाँ का, तो हम 3 से 5 बजे तक वहीं बैठे रहते थे। थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया, इधर-उधर घूम लिए। पर ठीक है, वो फ़ील ही अलग होती है, ठीक है? रात भर उठने का, ठीक है? सो एंड फॉरमोस्ट, ठीक है? मैंने आपको बुक की रिकमेंडेशन दे दी है, किससे? ट्यूटर अकेडमी, चित्रा मैम, ठीक है? उनकी बुक से आप पढ़िए, वो बहुत अच्छा सोर्स है स्टडी का, ठीक है? और ज्योग्राफी के लिए भी वहीं से हो जाएगा, ज्योग्राफी के भी सर हैं, सरदार सर बोलते हैं उनको, तो उनसे ही पढ़ लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, किन-किन चैनल को फॉलो करना है? मैं ब्रो, ठीक है? दूसरा, पढ़ना है किससे? पढ़ना है ट्यूटर्स अकेडमी से, ट्यूटर अकेडमी, ठीक है? ट्यूटर अकेडमी जेन्युइन टीचर होते हैं यहाँ के, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? जितना पढ़ाते हैं उससे आता है, ठीक है? अकेडमी लिख लेना, थोड़ा-सा माउस से दिक्कत हो रही मुझे, ठीक है? एडजस्ट कर लो, ट्यूटर अकेडमी। और दूसरा, इससे क्या-क्या पढ़ना है आपको? मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है? मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश लिख दी मैंने, इंग्लिश, ठीक है? मैथ एंड इंग्लिश। और एक है एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, उससे आप मैथ्स पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी है, किसकी? मयंक प्रासर सर की, जो ट्यूटर्स एकेडमी में पढ़ाते हैं, ठीक है? उनको सरदार सर भी बोलते हैं, ठीक है? अब दूसरा, प्लान फॉर एनडीए एग्जाम। क्या भाई, एक्स्ट्रा प्लान की क्या जरूरत है? प्लान बी इज मोस्ट नेसेसरी। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, ही हैव क्लियर्ड द एनडीए एग्जाम 3 टाइम्स बैक टू बैक, ठीक है, 3 टाइम्स बैक टू बैक, एंड फर्स्ट टाइम वो स्क्रीन आउट हो गया, सेकंड टाइम कॉन्फ्रेंस आउट, थर्ड टाइम कॉन्फ्रेंस आउट। रिजल्टेड क्या हुआ उसकी? बीएससी फर्स्ट ईयर में उसका क्या लग गई? बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज बनी उसकी? 16%, ठीक है? उसने मुझे बताया कि भाई इस चक्कर में अब नहीं पढ़ना आज के बाद। 16%, सोचो। बैक टू बैक उसने पेपर क्लियर किए, बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए, एंड बीएससी में 16%, जबकि सबको पता था कि उसका निकल जाना है, पर पता नहीं क्या होता है, किस्मत को क्या भरोसा, ठीक है? मेरे भी नहीं, मेरा बीएसएस भी नहीं निकला, ठीक है, और अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, ठीक है?
तो क्या है, प्लान बी इज मोस्ट नेसेसरी एट, सबसे ज्यादा प्लान बी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लान बी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ढूंढो भाई, कुछ करो, ग्रेजुएशन करो, बीसीए करो, करते रहो साथ साथ में, ठीक है। और एसएसबी प्रिपरेशन के लिए क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम डे वन एग्जाम प्रिपरेशन, एंड इफ यू आर इन 11th and 12th, don't let go this opportunity. School provide you a stage, the stage will which will come in your life many times, and if you prepare yourself in that stage which is given by the school, जो सुबह सुबह होती है ना मॉर्निंग पीरियड में, आगे जा आपको बुलाया जाता है, डिबेट टीम होती है, यू विल परफॉर्म बेटर इन एवरी स्टेज। कॉन्फिडेंस आता है यार, बंदा हिल जाता है। जब मैंने इंटर, मतलब आवाज नहीं निकली है, मतलब जो आवाज थी ना वो ऐसा हो गई, काँपने लग गई थी वहाँ आवाज़, बोल नहीं पाया, क्योंकि 11th-12th में जब मौका मिलता था, तो क्यों भाई शर्मा जाना, अरे छोड़ यार कौन दे रहा है, ठीक है? तो क्या करना है आपको, स्टेज में जाना है, परफ़ॉर्म करो 11th-12th वालों के लिए, परफ़ॉर्म योरसेल्फ, आगे आओ यार, ठीक है? आगे आओ, बढ़ो, कुछ आगे बढ़ो, ठीक है? इफ यू डू समथिंग, कुछ करो, मेमोरीज बनाओ स्कूल में, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करो, पर करो कुछ ना कुछ करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, फिर कोचिंग जा रहे हो, फिर उसके बाद घर आ जा रहे हो, फिर सो जा रहे हो, फिर अगले दिन स्कूल जा रहे हो, फिर कोचिंग, फिर क्या, डिबेट टीम में करो, आगे जाके बोलो। ये तुम उस बोलने के लिए, वो तुझे, मतलब तुम समझो, तुम फीस दे रहे हो, तुम्हें बोलना है वहां जाके, इसीलिए तुम फीस दे रहे हो इतनी महंगी महंगी, ठीक है। वो जो एडमिशन फीस होती है ना हर साल की, और महीने महीने की हजार हजार, दो दो हजार रुपए, तो वो उसका वसूल करो भाई, वसूल करो उसे। डोंट गो, डोंट लेट गेट इट वेन, इट इन वेन, ओके, थोड़ी अंग्रेजी दिक्कत हो गई, ठीक है। तो समरी है क्या, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, जितना हो सके घर से दूर रहना, ठीक है। कोचिंग कर लो, ठीक है। दूसरा, कोचिंग से भी इनके कई बच्चे नहीं निकलते हैं, 300 बच्चे आए तो 30 बच्चे निकलेंगे, ये क्या बात हुई भाई। 30 भी कैसे कैसे, कि कुछ यहाँ से पकड़ लिया, किसी ने आधे में छोड़ लिया, किसी ने 2 महीने में का कोर्स करा। तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मैडम ने करा दिया, ठीक है। दूसरा, लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है, लिमिटेड सिलेबस, ठीक है, लिमिटेड सिलेबस। अब लिमिटेड सिलेबस से हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा लिमिटेड सिलेबस से, ठीक है। बस आपको वो फाइंड करना है कि कौन कौन से मेजर पोर्शन है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, एंड इट विल बी आउट नेक्स्ट वीक आई बिलीव। तो लिमिटेड सिलेबस पे पढ़ना है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो सीधे 8 घंटे से नहीं करना शुरू, नॉट फ्रॉम 8 आवर्स डायरेक्टली तुम एक दिन बैठ गए, नहीं, पहले 2 घंटे बैठो। पूरे दिन भरे में यार 2 घंटे निकाल नहीं सकते क्या। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा, आपको इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप बिलीव करिए, ये टाइम अपने आप बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। सीरियसनेस लाने के लिए आपको कोई मोटिवेशनल चीजें नहीं देखनी है, अपने आप को आइसोलेट रखना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस, जो मैंने आप सीखा है, लिया है, और दिस इज इट, सारा आपके सामने है। दिस इज ऑल मी, माई हार्ड वर्क, माई फेलियर्स, एवरीथिंग इज दिस, जो मैंने आपको इतने टाइम में बता दिया। सो आई होप यू लाइक द सेशन, कुछ सीखा हो आपने यहाँ से, एंड आई होप कि आपका पेपर निकले। थैंक यू।